ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबको अभी स्क्रीन पे लॉग का फॉर्मूला दिख रहा है? चलो, यहां से बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था कि हम लोगों के पास कोई ऐसा कुछ फंक्शन था a इक्वल्स टू वाई, ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और अगर a टू द पावर y इक्वल्स टू एक्स यानी कि 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 8, तो इन दैट केस हम लोग क्या लिखते थे कि y इक्वल्स टू log x बेस a। इसको हम लोग पढ़ते थे log x बेस a। और यहाँ पे इसको लिखने का तरीका जैसे और सारे एग्जांपल थे, log 3 और नीचे 2 लिखा तो log 3 बेस 2 था, 10 और a था तो log 10 बेस a था, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। ये जो बेसिक आपका फॉर्मूलाज था, फॉर्मूलाज में क्या था कि log m बेस n को लिखते हैं log m बेस e बाई log n बेस e, ठीक है। और दूसरा आप m बेस e की जगह पे m बेस a भी लिख सकते हो और n बेस a भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो फॉर्मूला था log m इंटू n बेस a कैन बी रिटन एज log m बेस a प्लस log n बेस a। एक था log m बाई n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला था log m टू द पावर n बेस a कैन बी रिटन एज n log m बेस a। इन सब मेन जो चार फॉर्मूला थे वो ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी इसी के बेसिस पे मैंने और कुछ ये इसको और एक्सपैंड करके कुछ फॉर्मूलाज बताए थे यहाँ पे कि m बाई n है तो इसको m बाई n करके लिख सकते हैं log m बेस p इंटू log p बेस n। सेम चीज इसी के बेसिस पे दो चीजें और बताई थी, लॉगरिदम का कन्वर्जन, ठीक है, कि आपका एक लॉग जो होता है वो बेस e होता है, दूसरा लॉग जो होता है वो बेस 10 होता है। इसको कॉमन लॉगरिदम भी बोलते हैं। कॉमन, दिस वन इज कॉमन एंड दिस वन इज नेचुरल, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग ए और ये लॉग ए बेस 10, ऐसा कुछ बताया था। इसके बेसिस पे कुछ कन्वर्जन आपको बताया था, ठीक है, कि कन्वर्जन में आपका क्या था, कन्वर्जन में यहाँ पे था कि log a बेस e है तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किस बेस में, 10 में। तो log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा a बेस e इक्वल टू 2.303 log a बेस 10, ठीक है। और अगर कन्वर्जन करना है बेस 10 से किसमें, बेस e में, तो हम लोग को 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में ये चीज भी दिखाया था, लास्ट क्लास में ये चीज भी दिखाया था कि log 10 बेस e को हम लोग 2.303 लेते हैं, ठीक है। इसीलिए 2.303 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 2.303 से डिवाइड हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी लॉग के लास्ट क्लास में, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला, मेन जो फॉर्मूला है वो इस लास्ट वाला जो स्लाइड है ये दिखा रहा हूँ, ये दोनों याद रखना है और फिर ये याद रखना है, ये चार फॉर्मूलाज। तो ये चार फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इसके उस क्वेश्चन करने के पहले अब हम लोग सबसे पहले कुछ और चीजें, एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज और हैं, ठीक है, बेसिक कुछ चीजें हैं वो हम लोग को जान लेना है, ठीक है, जो आपको आगे जा करके बहुत होगा। बेसिक, अदर बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, अदर बेसिक फॉर्मूलाज। इसके बाद हम लोग आगे का चीज सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ पे कि वन लॉग जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉग ए बेस ए, लॉग ए और बेस में भी ए, लॉग ए बेस ए, ये कितना होगा, 1 होगा। लॉग ए बेस ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बोलोगे कैसे, तो याद करो log m बाई n, log m बेस n कैन बी रिटन एज log m बाई log n, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा, अगर दूसरा मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा सारा फॉर्मूला को, log a, ठीक है, log a है और बेस क्या है, बेस इज 1 बाई ए। नाउ बेस ध्यान से देखिएगा, बेस कितना होता है,
ठीक है। बेस देखिए कितना है, बेस इज 1 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। बेस इज 1 इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, log a बेस इज 1 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। log a बेस 1 बाई ए, तो ये जो होता है ये होता है -1। कोई बता सकते हैं कि ये क्यों होगा -1? कोई बता पाइएगा? चलो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के पहले ये ध्यान रखिएगा, अदर ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज याद रखिएगा। और अभी मैं ये सॉल्व करके अभी आपको दिखाऊंगा, नंबर 2 आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ वैल्यूज ऑफ यूजफुल वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम्स, यूजफुल वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए ऑफ लॉगरिथम। देखिए सबसे पहला जो है याद रखना है लॉग, ठीक है, 1 बेस एनीथिंग, लॉग 1 बेस एनीथिंग, बेस एनीथिंग यानी कि आप नंबर ए लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉग यहाँ पे 1 बेस ए, किसी भी चीज का ए, ये जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। लॉग 1 बेस ए इक्वल्स टू क्या होता है, 0, ठीक है। किसी भी चीज का लॉग का वैल्यू लॉग 1 में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। लॉग, हाँ लिख सकते हैं ए टू द पावर -1 लिख सकते हैं, 1 बाई ए कैन बी रिटन एज ए टू द पावर -1। 0 कब आएगा, 0 1 टू द बेस ए में 0 आता है सौरभ, ठीक है। log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0, 1 का ध्यान रखिएगा, 1 का बेस a बोलो यानी कि a कैन बी एनी नंबर, log 1 बेस 2, log 1 बेस 3, log 1 बेस 1, ठीक है, log 1 बेस 10, log 1 बेस 30, log 1 बेस 1000, log 1 बेस 10,000 विल बी इक्वल टू 0। दूसरा, अब जो मैं आपको नंबर्स बताने जा रहा हूं ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत यूजफुल चीज है, ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। log 2, ठीक है, और बेस कितना, बेस इज 10। जो भी मैं बताऊंगा वो सारे बेस 10 में बताऊंगा क्योंकि ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स में आपका ना ये यूज है ना आपका, हम लोग सिर्फ क्या करना है, फिजिक्स में जो जितना था हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीजें जो मैं आज बता रहा हूँ ये आपका मैथ्स में काम आएगा और आपका काम आएगा केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स में बोलोगे कि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल मिलेगा, नहीं, ना न्यूमेरिकल आने वाला ना कुछ आने वाला फिजिक्स में, ठीक है। log 2 बेस 10 होता है 0.3010, याद रखिएगा कितना होता है, 0.3010। ये सारी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा थर्ड, log, थर्ड आ गया log 3 बेस 10, ठीक है, log 3 बेस 10, log 3 बेस 10 जो होता है वो होता है 0.4771, 0.4771, ठीक है। कैसे आया, कैसे, देखो जैसे आप लोगों ने वैल्यू निकाल रखी थी ना, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 60 डिग्री की √3/2, ठीक है, तो वो वहां पे हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे रिकॉर्ड बुक्स जो होते हैं, रिकॉर्ड बुक्स के पीछे एक टेबल दिया होता है, लॉगरिथम टेबल, नोटिस करना कभी भी देखना कि वहां लॉगरिथम का टेबल दिया होता है, कोई भी रिकॉर्ड बुक के पीछे हो, तो वो उसी वैल्यू से हम लोग वहां से चेक करते हैं, ठीक है, वहां से चेक करते हैं कि ये वैल्यूज हमारी आती है। अब इसको प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, आगे जाकर के ये प्रूफ है बहुत, बट उसका हम लोगों को काम नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को ये वैल्यूज याद कर लेनी है, ठीक है। क्लियर सौरभ, ये वैल्यूज फिलहाल याद कर लो क्योंकि टेबल से हम लोगों को बनाना है, नहीं एक्सपोनेंट से नहीं हो सकता है, हम लोगों को यही चीज याद करना है। फिलहाल हम लोगों को ये वैल्यूज याद करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोगों को देखना है 4। अब देखो यहाँ के बाद की जो चीजें आएंगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। आप देखो क्या है, log 4 आएगा, तो log 4 आएगा जब, तो log 4 बेस 10 है। कितना है log 4 बेस 10? अब कोई बता सकते हैं कि log 4 बेस 10 का वैल्यू कितना होना चाहिए? log 4 बेस 10 का वैल्यू कितना होना चाहिए? मैंने जो आपको फॉर्मूलाज बताया है आप उसका यूज कर सकते हो। फॉर्मूलाज का यूज करके आप इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होनी चाहिए, सोचो। कोई बता पाएंगे कितनी होगी वैल्यू? ये सारा मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में ये वैल्यूज आपको बहुत काम आएगी। एक और बाकी लोग जो फॉर्मूलाज बताया है उस फॉर्मूला का यूज करना सीखो, जो फॉर्मूलाज बताए हैं उस फॉर्मूला का यूज करना सीखो, अपने आप सीख जाओगे लिखना वैल्यू। देखो बोलोगे सर कैसे? अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था log m टू द पावर n, ऐसा कुछ फॉर्मूला था यहाँ पे। देखो क्या फॉर्मूला था कि log m टू द पावर n, ऐसा था ना, और बेस कुछ भी था, a था, तो इसको हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, n टाइम्स ऑफ log m बेस a। ठीक है, ऐसा कुछ लिखे थे हम लोग। तो यहाँ पे लिखे थे जब, तो यहाँ पे log अगर आप लिखोगे, देखो तो जरा सा मैं लिख रहा हूँ, log 4 है ना, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, और क्या, बेस 10। तो बेस 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10 हो जाएगा ना, log 2 बेस 10। अब log 2 बेस 10 हो गया, log 2 बेस 10। अब 2 log 2 बेस 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 कितना था, 2 इंटू 0.3010। ठीक है, तो 0.3010 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि कितना, 0.6020। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग नंबर 5 पे। तो 5 पे आएंगे, 5 पे आएंगे यानी कि log 5, log 5 बेस कितना, बेस इज 10। अब इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6991, 0.6991। ठीक है, नाउ अब 6 नंबर पे पहुंचेंगे, तो 6 नंबर पे पहुंचेंगे, 6 नंबर पे पहुंचेंगे तो log 6 आएगा। अब log 6 बेस कितना, बेस इज 10, तो log 6 बेस 10। अब आप लोग बता सकते हो कि हम लोग इसको कैलकुलेटर का यूज करके डेफिनेटली निकाल सकते हैं, पर बिना कैलकुलेटर के भी निकाल सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला दिया था उसका यूज करके बताएंगे कि कैसे निकलेगा, बता पाएंगे? सोचिए थोड़ा, जो हम लोगों ने फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूलाज का कहीं यूज होगा, कैसे होगा? सर हाँ बताइए। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, क्या फॉर्मूला? log mn बेस e, mn बेस e, बेस ई, बेस ए, a हाँ सर a। हाँ ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, ठीक है, प्रांशु अपने साइड से म्यूट कर लीजिए। देखो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता था कि log m बेस n, log m into n बेस a can be written as what, log m base a
प्लस लॉग n बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखो तो आप 6 को लिख सकते हो ना, देखो तो log 6 जब लिखोगे तो log 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, log 2 into 3, और बेस कितना है बाबू, बेस है 10, तो बेस 10 है तो इसको लिखोगे क्या, log 2 बेस 10, log 2 बेस कितना 10 प्लस log 3 बेस 10, log 3 बेस 10, तो कितना आया, log 2 बेस 10 और 3 बेस 10 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, अराउंड 0.7781, 0.7781, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. तो इसी तरह 6 का आपने निकाल लिया 0.7781, ठीक है। चलो मैं इन सब की वैल्यू को आपको कैलकुलेटर से एक बार चेक करवाता हूँ, ठीक है, कि हम लोग का कैलकुलेटर से हम लोग निकाल के देखते हैं कि कैसे हम लोगों का चीज, क्या हम लोगों ने सारा वैल्यूज ऑलमोस्ट सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में जाते हैं, ये देखो यहाँ पे कितना पे है ln, हम लोगों को क्या चाहिए, लॉग चाहिए, देखो ये लॉग आया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 और log 1, देखो तो log 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। फिर आएंगे 2 पे, 2 log 2, देखो 0.3010 आ रहा है, ठीक है। फिर आएंगे 3 पे, log 3, देखो 0.4771 आया, ठीक है। फिर आएंगे log 4 पे, देखो 0.6020 आया, ठीक है। फिर आएंगे 5 पे, तो 5 log 5, देखो 0.6991, मैंने 991 बताया था, यहाँ पे 0.698 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.699 याद कर सकते हो, ठीक है, log 5 हो गया। फिर आ जाएंगे 6 पे, आ गया log 6, देखो कितना है 0.7881। फिर इसी तरह हम लोग 7 का हम लोग के पास निकालने का कोई तरीका नहीं है, आप इसको टेबल से रीड कर सकते हो, ठीक है। 7 का आपके पास जो टेबल से रीड कर सकते हो, तो 7 का हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि 0.8451 होता है, ठीक है। 7 आप याद कर लो कि 0.8451। तो हम लोग वापस से आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखो यहाँ पे 7, नेक्स्ट हम लोग को क्या करते हैं, log 7 चाहिए, ठीक है। तो 7 का आपको याद करना पड़ेगा, 7 आप टेबल से भी देख सकते हो, किसी दिन मैं टेबल देखना सिखा दूंगा, बट अभी वो हमारे को नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मैं कभी देखो, और वो मतलब अच्छे से समझ नहीं आएगा ऑनलाइन, तो मैं जिस दिन भी ऑफलाइन क्लास लूंगा उस दिन मैं टेबल देखना आप लोगों को सिखा दूंगा। फिलहाल क्या है, log 7 बेस 10 जितनी चीजें बता रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। 0.8451। अब आप लोग बता सकते हो कि हम लोग log 8 जो है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो बिना कैलकुलेटर, इतनी वैल्यू आप निकालोगे तो log 8 की वैल्यू आप निकाल पाओगे, आराम से निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला मैंने दिया है या आपने पढ़ा, उस फॉर्मूला से आप log 8 की वैल्यू निकाल पाओगे। बताओगे कि log 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे या फिर कितनी होगी, इतना बता दो सर वो स्क्वायर वाला निकालिए पहले, निकालिए उसको। हम्म, 0.9030, हाँ ठीक है, जिन लोगों ठीक है, गुड, जिनका 0.9030 आ रहा है, ठीक है। बोलोगे कैसे, तो समझ आ गया होगा सबको ये चीज कि यहाँ पे 0.9030 है, 0.9030 कैसे आया बोलोगे, तो कैसे आया तो वो भी हम लोग देखेंगे साथ साथ, ठीक है। साथ साथ हम लोगों को सब देखते जाना है। क्या था आपको ऑलरेडी पता है
ये चीज कि लॉग, अभी फॉर्मूला बताया था, लॉग m टू द पावर n बेस a इज इक्वल्स टू क्या, n log m बेस a। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी, देखो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, बेस कितना 10, तो इसको लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10, राइट। और 2 बेस 10 तो आपको पता है 0.3010, तो 0.3010 यानी कि 3 इंटू 0.3010, ठीक है, तो आंसर विल बी हाउ मच, 9030। नहीं नहीं, हाँ बोल सकते हो, डबल बोल सकते हो, ठीक है, वो भी चीज है, डबल हो जाएगा, log 8 जो है वो ट्रिपल हो जाएगा log 2 का, और log 4 जो है वो डबल हो जाएगा, वो भी हो सकता है, ठीक है, और एक्चुअली वही हो रहा है नाइन्थ, ठीक है। अब नाइन्थ में हम लोगों को देखना है log 9, नाइन्थ नंबर में है log 9 बेस 10। अब ये भी आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग बताओ ये कैसे निकालेंगे, आप लोग बताइए, log 9 बेस, सेम फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला से कितनी आएगा वैल्यू, वैल्यू कितनी आएगी बताइए निकाल के, वैल्यू कितनी आएगी निकाल के बताइए। वन 1.4313 नहीं, हाँ log 3 का डबल होगा, 477 जो आपने log 3 का, ठीक है 0. हाँ ठीक है, 0.9542 इज करेक्ट आंसर। आप देखो ना log 3 का डबल होगा, 0.4771 का डबल करोगे, 0.4771 का डबल करो, तो 0.4771 का डबल करके बताओ कितना आ रहा है सबका, ठीक है 0.9542, ठीक है, तो log 9 का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0.9542, 0.954। अब अच्छा log 10, तो log 10 बेस 10, ठीक है, आप लोग ही बताइए log 10 बेस 10 कितना होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 10। बाकी लोग चलो ठीक है, log 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। एक्चुअली log 10 बेस 10 क्या, log e बेस e, log a बेस a, ये सारी ही वैल्यूज जो है वो आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। देखो इसके पहले मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा कि log a बेस 1 बाई a इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है, ये चलो मैं ये प्रूव करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड वाला मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला जब हम लोग प्रूव करेंगे, देखिए हम लोगों को प्रूव करना है log a बेस 1 बाई a की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आप जब इसको लिखोगे तो देखो, तो आप इसको लिख सकते हो ना log a और बेस e बाई log 1 बाई a, log 1 बाई a और बेस e, बोलोगे कैसे सर, तो log m बेस n को लिख सकते थे log m बाई log n, वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये log 1 बाई a है, तो इसको लिखोगे log m बाई n, तो log m बाई n क्या होता है बताओ, log m बाई n log m माइनस log n होता है, यहाँ पे लिखोगे log a बेस e बाई log 1 बेस e log 1 बेस e माइनस log a बेस, ठीक है।
अब log 1 बेस e, ये तो आपको पता है कि 0 होता है। अब 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो, log a बेस e, log a बेस e और y क्या माइनस, यहाँ पे log 1, ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 में कुछ घटाएंगे, माइनस log a बेस e घटाएंगे तो माइनस log a बेस e। ठीक है, अब ये log a बेस e विल बी कैंसल आउट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन नीचे साइड में यहाँ -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितना आज बताया क्या वो सबको क्लियर है? तो ये सारे जो वैल्यूज थे log 1 से 10 तक, वो सबको याद करना है। ठीक है, सिर्फ 4 लोगों का जवाब आया, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जो मिस हुआ, कुछ मिस नहीं हुआ है अंशु, वो क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने बस वो रिकॉर्ड मैंने कर लिया है, तो वो आपको भेज दूंगा तो वो आप देख लेना। वैसे मिस कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस फॉर्मूला रिवीजन करवाया था, जो पहले के लॉग का क्लास लिया था ना उसका रिवीजन करवाया था। अभी वाला में क्या है कि यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूलाज लगाए हैं। सबसे पहले log m बेस n था, तो log m by log n लिखा, और log n लिखने के बाद ये देखो log m by n है, तो log m by n का फॉर्मूला क्या होता है log m minus n, या डिवीजन में इसका log m minus n का फॉर्मूला लगा दिया, log m minus log n। सबसे पहले लगा log m by n, फिर नीचे भी लगा log m by n। ठीक है, तो log m by n लग गया, और यहाँ पे क्या हो गया कि log 1 minus log a लग गया, और log 1 की वैल्यू कितनी बताई थी 0 बताई थी, कि कोई भी बेस log 1 का कोई भी बेस वैल्यू 0 होता है, तो वो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 हो गया तो आपका आंसर -1। चलो मैं एक चीज आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। सब बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर आप log 1 बेस a का वैल्यू याद करवा दिए कि 0 होता है, कैसे होता है 0? तो मैं वो एक सिंपल वो प्रूफ दिखाता हूँ, बाकी भी प्रूफ कर सकता हूँ, बट उसमें हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं एक चीज आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे पावर 0, मतलब आपका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, वो मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आपको पता है ना ऑलरेडी कि बाबू a का पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ये तो सबको पता है ना। एक्सक्यूज मी, इसमें किसी को दिक्कत है क्या कि समथिंग टू द पावर 0 इज 1? इसमें किसी को दिक्कत है या ये क्लियर है, सो बताओ। चलो ठीक है, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब याद करो कि हम लोग लॉग लेते थे तो दोनों साइड लॉग लेना होता था, और 0 a टू द पावर y इक्वल्स टू क्या लेते थे, a टू द पावर y इक्वल्स टू रहता था, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला था कि a टू द पावर y इक्वल्स टू कुछ कहता था, तो हम लोग y की वैल्यू लिखते थे, y कैन बी रिटन एज, देखो पूरा फॉर्मूला ही बता रहा हूं फिर से, अगर a टू द पावर इक्वल्स टू x है, ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे y इक्वल्स टू log x बेस a, ये लिखते थे ना। इसी तरह हम लोग क्या डिफाइन किए थे, लॉगरिथम। ठीक है, तो जब a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 इक्वल्स टू log x के जगह पे क्या है 1 है, तो log 1 बेस a, देखो log 1 बेस a बराबर 0 आ गया। बस इतना छोटा सा ही प्रूफ था। ठीक है, बाकी और भी वैल्यूज हैं, उसके प्रूफ हम लोग, जैसे आपको बताया log 8 का वैल्यू निकालना बता दिया, log 9 का वैल्यू निकालना बता दिया, log 10 का आपको पता है, log 6 का भी निकाल सकते हो, log 4 का भी निकाल सकते हो। तो याद किसका करना पड़ेगा, 2 का याद करना पड़ेगा, 3 का याद करना पड़ेगा, 5 का याद करना पड़ेगा, 7 का याद करना पड़ेगा।
इसके बेसिस पे, ठीक है, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा और कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास यानी कि कल डील करूंगा, ठीक है। आज कुछ असाइनमेंट मिलेगा आपको लॉग के बेसिस पे, लॉग के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, शाम तक दे दूंगा और फिर कल कुछ क्वेश्चन डील करके कल हमारा लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।